हम जमीन के कितना अंदर तक उतर आए हैं। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लगभग पहुंच ही गए। हाँ, शुक्र है यार हम पहुंच गए। ब्लैक क्रिस्टल केव आगे ही है। जो भी बातें बाबा ने समझाई थी वो सब मैंने समझा दी। फिर भी सावधान रहना, खास करके तुम, समझ गए ना? हाँ। और मेरी बात सुनो, किसी भी चीज को छूना मत। ए मिस्टर भोलू, इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे क्या यार? तुम ही तो बेवकूफी करते हो। नहीं रुको, छोटे तुम बताओ, मैं सच में ऐसा हूं? हाँ, ओए सुनना। देखा, भाई नाराज हो गया। ये सब तुम्हारी गलती है। अब बकवास बंद करो और चलते रहो, गलती मत करना। पर मैंने क्या किया? पहली बार इतनी अजीब जगह देखी है मैंने। इतनी चमक दमक के बाद क्या 7 परियों के दर्शन नसीब होंगे हमें? फिर तो हमें यहाँ से निकलना होगा। 7 परियों ने अगर देख लिया ना तो वो तो मर जाएगी। हम लोग जितना ज्यादा अंदर जा रहे हैं मुझे उतना ही बुरा आभास हो रहा है। जो करना है जल्दी करो, कोई खतरा हुआ तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। ठीक है, मुझे तब वो 7 परियां ही बचाएंगी। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा है, इसलिए यहाँ से निकलना होगा। दीवारों को भी मत छूना। अगर हमने दीवारों को छुआ तो हम काम से जाएंगे। डरो मत, मास्टर पैटी किस लिए है? परियों, मैं आ रहा हूं। अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर चकरा गया मेरा। और सावधान रहना होगा और दीवारों की ओर देखना भी मत। हम इसकी ऊर्जा को सहन भी नहीं कर पाएंगे। अब आगे हमें रेंगते रेंगते जाना पड़ेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इन भाई साहब के पास तो फोन है। छोटे भाई, मेरे व्हाट्सएप पे ही भेजना तो जरा। मेरे पास नहीं है। एक काम करो भाई, फिर अपना नंबर ही मुझे दे दो। मेरे पास तुम्हारा है। ये सब छोड़ो और अपने मकसद पर ध्यान दो। मकसद? 7 परियों, मैं आ रहा हूं।
बहुत थकान हो रही है। कितनी देर से रेंगते ही जा रहे हैं। इतना रास्ता माप डाला कि अब तो सच कहूं मोटा भाई तो मुझे गुफा की बॉर्डर तक नजर नहीं आ रही। मेरी घड़ी की सुई, इसको क्या हो गया? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सुई घूम रही है या कि मेरा सिर घूम रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक लेवल बहुत ही ऊपर जा चुका है। यहाँ का टाइम, स्पेस और ग्रेविटी सब उलझ गया है। सुनो, चलो वापस चलते हैं। बिना दिशा जाने हम कुछ नहीं कर सकते। अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और सिर्फ एक ही दिशा में चलेंगे, तभी कहीं पहुंच पाएंगे। मिस्टर भोलू, मैंने अब तक 18 गुफाएं देखी हैं, पर ऐसी गुफा नहीं देखी जो कभी बड़ी हो जाती है तो कभी छोटी। क्या तुमने पहले ऐसी गुफा देखी है? हम इतने होश खो रहे हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ताजुब की बात यह है, इतना गिरने के बाद भी किसी को भूख नहीं लगी क्या? बस अब बहुत हुआ। मैं अब ये और नहीं सह सकता। मेरा सिर भारी होते जा रहा है। लगता है हम दूसरी दुनिया में आ गए। मानो हम कितने समय से वहां फंसे हुए थे। सही कहा यार। ये देखो, उतना समय नहीं बीता है। ये अजीब बात है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूं। नौ, ये 9:30। मोटा भाई जरा रुक जाओ, मुझे उल्टी आ रही है। अरे अरे मर गया रे। अब बस हो गया यार। बिना बात के हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। छोटे के कोई और रास्ता नहीं है क्या? जैसे कि पूरी गुफा को ही उड़ा दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना? मैंने हेजिन तलवार इस्तेमाल की। ये ब्लैक क्रिस्टल बहुत मजबूत है। तो इसका मतलब हम इसी तरह बेमतलब रेंगते रहेंगे क्या? ऐसा लगता है 1 महीने से हम रेंगते ही जा रहे हैं। अगर जल्दी हमने होश पे काबू नहीं पाया तो हम खुद को खो देंगे। अरे
तुम नीचे क्या कर रहे हो मेरे भाई? रेंग रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा। ऋषि, खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम यहाँ से निकल सकते हैं? अरे निकल क्या, कूद भी सकता है। ए, देखो अब ये क्या है? जय महेशमती। अरे जरा, किनलिंग मैजिकल ट्री। ये तो कुआशियंग बाबा की जादुई छड़ी है। पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैजिकल ट्री का ब्रॉन्ज बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। इसके इस्तेमाल से लोग वश में हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम हो गए हो। वही ब्रॉन्ज इस छड़ी में भी है। बाबा शियोंग इस छड़ी को उठाते थे और सब झुकते थे। इसे देवता का चमत्कार समझते थे। और जब हम गुफा में घुसे तो क्या तुम्हें याद है वो मदहोशी, हमारा होश खोना, सब इसी की वजह से हो रहा था। ऊपर से ये ब्लैक क्रिस्टल जो दीवारों पे लगा हुआ है, एक तरह से ये परिश्रम का काम करता है और इसकी असर बढ़ती ही जाती है। मोटा भाई, अरे लो कैच करो। बोला था ना हाथ मत लगाना। क्या बोल रहे हो? उत्तरी, ये मुझे ही लग रहा है ये असली में धरती कांप रही है। मोटा भाई, तुमने फिर से बेवकूफी कर दी। अपने हाथ नहीं संभाल सकते। ये वोंग ज़ेंग का ग्रेविटी ट्रैप है, जल्दी निकलो। वो सिर्फ आधा ही घंटा हुआ है। चलना। जल्दी। लिटिल ब्रो, वो तो हमसे आगे था, कहाँ चला गया? लिटिल ब्रो। अजीब लिटिल ब्रो है तुम्हारा, बीच में बताए बिना ही चला गया। हद है यार। उसके पास कोई वजह होगी, समझ गए ना? हाँ, तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो। अरे हाँ, उसके पास तो फोन था ना, उसे कॉल कर पूछो ना। हाँ अरे रुको, मुझे इसे वापस भी लौटाना है। अरे जानता हूँ देश की अमानत है, इतना क्यों बन रहे हो तुम यार? यहाँ इस शब्द को देखो। हाँ? इसका मतलब है कि बर्फीला पहाड़। बर्फीला पहाड़? हाँ, पवित्र जगह। कौन सी में तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं है। कुनलुन पहाड़। वो तो है। अच्छा, इस सब का उस हेवनली पैलेस के साथ लेना देना है क्या कोई? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैसे भी ये तो वो सभ्यता का प्रतीक है ना? क्या कहते हो? वो सब मान्यता है, चाइनीज मान्यता है, समझे? हाँ, तुम्हें तो सब पता है, अब चुप रहो, समझे? मोटा भाई, हाँ? आओ और यहाँ देखो। जंगल के मलबे में ऐसे लोहे के चीरे कैसे? मैं इसे जानता हूँ। MK-80 सीरीज के बॉम्ब का चक्कर है जो अमेरिका 50s में बनाता था। ये बहुत हेवी बॉम्ब है, जानते हो? तुम्हारा मतलब है कि अमेरिकी बॉम्ब है? ये अमेरिकी साले पागल है। हाँ? ये बॉम्ब उस समय बहुत चलते थे यार।
बेशक ये एक्सपोर्ट किए जाते थे, पर इनका इस्तेमाल मिलिट्री करती थी। इसका मतलब भूकंप नहीं आया था? क्या मतलब? उस साल भूकंप इंसानों ने बनाया था। उनका टारगेट था ये जगह। हेनरी कॉक्स ने किया ये सब। ये हेनरी बहुत कॉक्स? बड़ी साजिश है, हमें कबीले के लोगों को बताना होगा। चुप जा। ये कबीले वाले हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो जल्दी। अब हम क्या करें? तो करना क्या यार, भागो जल्दी, निकलो। अरे अरे रुको। अरे रुकने का टाइम नहीं है, निकलो यहाँ से। जल्दी जल्दी पीछा करो। रोको उन्हें, रुक जाओ, रुको। रुको 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 रुको, कोई गलत फहमी हुई है, तीर मत मारना। अरे मैंने कुन्ना को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ मम्मी, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं ना, प्लीज सुनो मेरी बात। कोई मरना नहीं चाहिए। वो तेरी गर्लफ्रेंड है? आनिंग तुम? अरे ये लोग कर क्या रहे हैं? और हमारा क्या? अरे पागल हुई हो क्या? अरे हमें भी चाहिए वो मास्क, हमें भी दे दो प्लीज, उसकी जरूरत है। सुनो, ये तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये मुझे लौटाओगी। अरे शुक्रिया। फिर से कहो। नहीं, तुम आ ही गई हो तो खाना खाकर ही जाना, ठीक है? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, खाना तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। सच में खाओगी? वैसे घर में पकाने के लिए तो कुछ है नहीं, नूडल्स खाओगी? हाँ। ठीक है। सर। निंग, आखिरकार तुम वूजी को वापस लेकर आ ही गई। लाओ मेरी बात कराओ उससे। हेलो वूजी, तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे अच्छा लगा। आपने इतना सब कुछ किया, आखिर बात क्या है? मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है। तो अब मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। तुम्हारे बड़े अंकल पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, जबकि तुम एक आदर्शवादी लड़के हो और सीधे बात करते हो। मेरे हिसाब से हम दोनों की अच्छी जमेगी। अच्छा, तो तुम अब मेरे साथ आदर्शों की बात करोगे? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? वूजी, मैं आज तुम्हारे साथ ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। वो सेंग जिंग पे मुझे अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। इतने सालों में हमारी पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, क्योंकि वो मेरे दुश्मनों के साथ भी मिला हुआ था। अरे दोस्तों को तो छोड़ो,
वो अपने परिवार का भी सगा नहीं हो सकता। वक्त आने पर। तुम्हारा बोलना हो गया। तुम बस मुझे वुशेन के खिलाफ करना चाहते हो, पर मुझे ये सौदे में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, समझ गए ना? और ना ही मुझे तुम में दिलचस्पी है, तो तुम्हें जो करना है वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जवाब से बहुत ज्यादा हैरान हूँ। हमने इतने साल साथ में काम किया है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैंने निंग को तुम्हें बचाने के लिए भेजा था। पर इस बार बात अलग है। तुम्हारे बड़े अंकल मुसीबत में हैं। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है। इसलिए न चाहते हुए भी तुम्हें इस बार उन्हें अपने धंधे में शामिल करना ही होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। बादलों के पार आसमानी हवेली, वो वहाँ तुम्हें जरूर बुलाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखना, उन्होंने जब एक बार धोखा दिया है तो वो तुम्हें दोबारा धोखा देने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। इसलिए हमसे हाथ मिला लो, कम से कम साथ तो नहीं छोड़ेंगे। सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सुनो, चली जाओ यहाँ से। पर मैं ये सब सुनने के बाद तुम्हें क्या कहना है? ऐसे ही जा रही हो क्या तुम? तुम्हारे लिए खाना लाया था। मैंने सब सुन लिया। इन लोगों पे भरोसा मत करना। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हारी मैडम तो पागल हो चुकी है। हेलो। अरे कैसा है रे गोचू? कुछ लाया हूँ, जल्दी आ जा। कौन है? कहाँ? अरे उसी जगह पर, और कहाँ? अपना पुराना अड्डा शिनशिनचू। जल्दी आ। क्या बोले वो? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? हुआ क्या? शिनशिनजू जा रहा हूँ। अभी? मासेवू, ट्रैकर कल हेनरी कॉक्स से कैंप पे गया था। अभी भी वही है। प्यारे भतीजे, तो आ ही गया। पर आपको जिंदा देखने की उम्मीद नहीं थी मेरे चाचू। मैं समझता हूं, तेरा गुस्सा जायज है। जल्दी बताइए, क्यों बुलाया है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। भतीजे, उस दिन ग्वीशाओ में दरअसल ऐसा हुआ। ग्वीशाओ का नाम भी मत लो। अच्छा ही होगा कि उसका कोई भी जिक्र ना करो मेरे सामने। छोड़ तो गए थे ना? बताइए, या कोई कसर रह गई थी? ऐसे बात करते हैं क्या अपने चाचू से? उसे अब तो बड़ा हो गया है, बच्चों जैसी बातें मत कर। ए हीरो, ये देख, अभी थोड़े दिन पहले ही मिला है, बहुत कीमती है। हाँ, सोचता हूं कि इसे किसे दूं जो इसे संभाल सके। अगर तू चाहे तो
मैं तुझे दे सकता हूं ये ले, शर्मा मत। अरे भतीजे, अगर जंगजुनफा के बारे में कहूं। बोला ना मुझे नहीं सुनना। तकलीफ होती है मुझे। खुशी, बड़े चाचू, मैं बहुत खुश हुआ था जब आपने मुझे बुलाया। मुझे लगा था चाहे जो भी हो जाए अब सच बोलेंगे, भले सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे, पर मुझसे तो सच बोलेंगे ही ना चाचू। बाहर वालों से ज्यादा मैं आप पे विश्वास करता हूं। कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ पहुंचाएंगे चाचू, सच कह रहा हूं। पर मैं गलत था, चाहे मुझे लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैंने आप पे भरोसा किया था चाचू। पर मैं गलत था। भतीजे, मैंने वाकई तेरा दिल दुखाया है, तो मुझे गाली दे, अपना गुस्सा निकाल मुझ पे। बड़े चाचू, आप मुझे पहले से जानते हो ना। आपको तो पता है कि मुझे धोखेबाज फरेबी से कितनी नफरत होती है, फिर भी आपने मुझे मनाने के लिए एक नकली एफर्ट तक नहीं लिया। अरे वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, तेरी परीक्षा ले रहा था यार, वरना खानदानी जेवर ना दे देता तुझे। एक मिनट, कुछ दिखाता हूं तुझे। ये ले, ये तेरे लिए एकदम असली चीज है, देखना, देख। ये कहां से मिला? हेनरी कॉक्स से लाया हूं, 2 टूम्स के बदले मिला है। इतना घाटे का सौदा? हेनरी कॉक्स पागल हो गया क्या? अरे बकवास मत कर भूषी, घाटे का सौदा? वो हेनरी कॉक्स घाटे में नहीं बेचेगा ऐसी चीजें। मतलब अभी भी कुछ बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? हर वक्त इतना सीरियस मत रहा कर, समझ गया? ये अच्छा नहीं होता। बड़े चाचू, पिछले कुछ समय से मेरे साथ काफी कुछ हो गया है, ये आपको पता है। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, पर कोई जवाब नहीं मिला मुझे। फिर भी मैं आपको चाचू मानता हूं। क्या आप मुझे भतीजा मानते हो? ये क्या बेकार की बातें कर रहा है? तेरा और मेरा खून का रिश्ता है, नहीं तो मैं ये खानदानी चीजें क्यों देता तुझे? इन पे तेरा ही अधिकार है। तो सिर्फ आपने मुझे सिल्क मैन्यूस्क्रिप्ट देने के लिए बुलाया था? सिर्फ वॉरिंग स्टेट्स की सिल्क मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर मैं कहूं मैं सिल्क मैन्यूस्क्रिप्ट के जरिए टॉम जाना चाहता हूं तो क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना, तेरा और मेरा खून का रिश्ता है। समझ में नहीं आता क्या तुझे? और वैसे भी ये रास्ता बहुत ही मुश्किल और खतरों से भरा हुआ है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तो इसमें फंस जाए। अब तो बड़ा हो गया है ना, इसलिए मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, अगर फिर भी मन है तो तू मेरी मदद कर सकता है। कैसी मदद करूं? परिवार हमेशा साथ रहा है। बच्चे ध्यान से सुन, अगर कुछ सीखना चाहता है तो मेरे साथ हेवनली पैलेस में चल। तो चलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा। तो मेरी मदद नहीं करेगा? हाँ चाचू, अगर आप चाहते हो तो मैं जरूर चलूंगा।
मोटा भाई, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें तुम्हें धंधे में शामिल करना ही होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। बादलों के पार आसमानी हवेली, वो तुम्हें वहाँ जरूर बुलाएंगे। पर याद रखना, उन्होंने तुम्हें एक बार धोखा दिया है तो दोबारा भी दे सकते हैं। कैसी मदद? परिवार हमेशा साथ रहा है। बच्चे ध्यान से सुन, अगर कुछ सीखना चाहता है तो मेरे साथ हेवनली पैलेस में चल। तो चलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा। बड़े चाचू, बैठ जा, ये ले पी। ये वाइन है, बहुत स्मूथ है और बड़ी असरदार है, बिल्कुल तेरी ही तरह। दिल खोल के पी और बता। चाचू, आपने मुझे यहाँ वाइन पीने तो नहीं बुलाया। ऐसा यूचेन, मुझे तुझसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मुझे दरअसल तेरी स्नेक आईब्रो कॉपर फिश चाहिए। मैं जानता हूँ उसका हेवनली पैलेस के साथ रिश्ता है। क्या है ना, मेरी उम्र हो गई है, समझा? कॉपर फिश अगर साथ होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ गया? चाचू, आप मेरे भी चाचू ही लगे ना? बिल्कुल। पर मैं आपको चाचू सिर्फ वुशी की वजह से कह रहा हूं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। इस मामले को यहीं खत्म कर देते, आगे नहीं ले जाते। मैं जानता हूं आप किसके लिए काम करते हैं, और ये भी जानता हूं कि आपने जो कहा वो कितना सच और कितना झूठ है। अजीब बात है नहीं? आप और मेरे चाचू एक साथ पले बड़े हैं, फिर भी आप दोनों के किरदार कितने ज्यादा अलग हैं। तेरे बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि तू तंज में बात कर रहा है। गजब की पीढ़ी है तेरी। काश तेरे पिता तेरी क्षमता देख पाते हैं। शायद तुझे मुझ पर अब भी भरोसा नहीं है। मैं आप पे कैसे भरोसा कर सकता हूं? बच्चे, आज तूने मेरा दिल तोड़ा है। तूने वाकई मुझे मायूस किया है। मास्टर हुआ, चोरी हो गई है। कॉपर फिश गायब है। ये वो शैन की चाल थी। मास्टर हुआ, सीसीटीवी कैमरा का डेटा आपके कंप्यूटर में डाल दिया है। हॉल के सीसीटीवी फुटेज में मुझे चैन पियासे दिखा।
हाय वुजी, क्या हाल है? कैसे हो तुम? मैं बड़े चाचू से मिला, वो मुझे हेवनली पैलेस में ले जाना चाहता है। तुमने क्या कहा? अब चाचू को कैसे मना कर सकता हूँ? वुजी, अगर तुम कहो तो मैं भी साथ चलता हूँ। बताओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तुमने फैसला कर लिया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी अकेले जाने में खतरा है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए क्यों ना मैं जेशा से बात करके तुम्हें एक ट्रैकिंग डिवाइस दे दूं, अपने पास रखना। कोई भी खतरा हो तो मैं तुम्हें ढूंढ। थैंक यू सो मच, सच में। वूजी, बात करनी है। पर मुझे बात नहीं करनी। बात करना जरूरी है, तुम्हें सुनना ही होगा, समझे? अच्छा ठीक है, क्या बात है, बोलो। वूजी, मैं ये लाई हूँ क्योंकि मुझे जेसन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहती वो टूम वाली घटना दोबारा हो। हम इसके ज़रिए बात कर सकते हैं। मैं तुम्हें जेसन की मूवमेंट्स के बारे में बताती रहूँगी। ये देखो, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड और सेंड कर सकते हैं। हेवनली पैलेस में जो भी होगा तुम मुझे भेज सकते हो। अगर तुम्हें नहीं भेजना तो तुम्हारी मर्ज़ी। पर सच तो ये है, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि तुम हमें अच्छे से जानते हो। लेकिन तुम्हें उन लोगों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ फिर से धोखा हुआ तो क्या करोगे? इसीलिए एक प्लान बी रखने में क्या हर्ज है? ओह, बातें अच्छी कर लेती हो तुम। अगर तुम्हें मेरी बात सही लगी, इसका मतलब तुम पहले से ही जानते हो, बस मानोगे नहीं। तो तुम मेरी बात मानोगे? सोच कर बताऊंगा। वूजी, मानो या ना मानो, इस बार मैं हेनरी कॉक्स के कहने पे नहीं आई हूँ। इस बार मैं खुद से आई हूँ। उम्मीद है तुम समझोगे। समझता हूँ। अब चलता हूँ। ये लो, कुछ खा लो। पानी पियो। क्या देख रहे हो? कुछ और चाहिए क्या? थैंक यू मोटा भाई। ये किस लिए? मेरे हेवनली पैलेस जाने के फैसले पर सवाल नहीं किया। अरे ये कैसी बात कर दी यार, क्या पता इस बार वहां कोई खजाना मिल जाए। बस 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 मुद्दे की बात करें। तुम्हें कैसे पता कि हेवनली पैलेस चैंग बाई माउंटेन पे? चाचा ने बताया क्या? उसके अपने कुछ रीजन है, वो मुझे भी नहीं पता। पर मुझे बीजिंग से आते वक्त कुछ मिला है, मैं दिखाता हूँ।
ऐसी ड्राइंग मेरे दादू की डायरी में भी है। कुछ लिखा नहीं तो कह भी नहीं सकते कि ये क्या है और क्या नहीं। फिर अचानक मैंने ये देखा, देखो। वो तरीके, ये तो ड्रैगन मैन है।